क्या वाकई पाकिस्तान में आटा खत्म हो गया, या आटा कहीं छुपा के रखा गया है, या आटा लोगों को नहीं दिया जा रहा, गंदम नहीं, गेहूं नहीं दिया जा रहा, ताकि गेहूं की कीमतें जो है उनको मसनूई तौर पर बढ़ा के रखा जाए, या फिर ये हो रहा है कि गंदम एक जगह पे पड़ी हुई है लेकिन उसको कागजों में एक्सपोर्ट किया जाता है और फिर पाकिस्तान में महंगे दामों सरकार के रेट के ऊपर इंपोर्ट करके गवर्नमेंट और पाकिस्तान से जो तंग जागीरदार हैं। मुराद अली शाह, अगर ये माल आपकी जेब से निकला हुआ होता, अगर जरदारी की जेब से निकला हुआ होता, अगर बिलावल भुट्टो की जेब से निकला हुआ होता, और ये माल अगर फूड के इंस्पेक्टर की जेब से निकला हुआ होता, अगर ये मिनिस्टरों की, पीपी के मिनिस्टरों की जेब से निकला हुआ होता, तो फिर इन्हें एहसास होता आटा महंगा होने की वजह यह है गंदम अरबों खरबों रुपए की पड़ी है जरदारी साहब के फार्म में। और तस्वीरें कभी भारत के जम्मू कश्मीर से आती थीं, पाकिस्तान का प्रेम वहां पे नजर आता था, भारत की सरकार के प्रति, भारत की फौज के प्रति जो एक विद्रोह दिखता था, आज वैसी ही तस्वीरें हमको पीओके से नजर आ रही, जहां पे वो सब के सब अपनी सरकार और अपनी फौज के सामने खड़े हो गए हैं, बल्कि फौज के खून के प्यासे होगा। अगर ये शब्द भी इस्तेमाल किया जाए तो वो गलत नहीं होगा। और भारत से जुड़ने की भी लुका छुपी में धीरे धीरे से उनको दिमाग में, सबकॉन्शियस में ये बात डाली जा रही है कि इससे तो बेहतर था कि तुम भारत से आकर के मिल जाते। ये खुलेआम नहीं बोला जा रहा। इसी तरीके से टाइम टू टाइम करते 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 कौम को तैयार किया था, एक दिन में नहीं किया जाता है। जिस तरीके से काम चल रहा है ना अभी पाकिस्तान पीओके के अंदर में, जिस तरीके से आप देखो एक ज्वाला चल रही लोगों के मन में एक आग जल रही है कि जो पाकिस्तानी फौज ने हमको लूट लिया। पहले बिजली नहीं दे रहे थे, चल जाता था जैसे तैसे, तब भी दिक्कत थी, मगर जैसे तैसे काट ले रहे थे, गुजारा कर रहे थे। अब पाकिस्तानी फौज जानबूझकर आटा रोक रही है, उनका खाने वाला तेल, रिफाइंड ऑयल रोक रही है, बाकी अन्य सब्जी भाजी, उनको खाना पीना भी छीन लोगे तो वो कैसे बर्दाश्त करेंगे। वो पैसा ले रहे हैं, ज्यादा कमाई पड़ी है, कागजों में वो बाहर जाती है, कागजों में वो वापस आ जाती है, और रेट पे बात, डबल रेट पे वो पाकिस्तान में गवर्नमेंट के पैसों से खरीदवाई जाती है। देखिए ये वीडियो, हमने देखा है कि कहां है आटा। यहाँ मैं कंडियारो से 5 किलोमीटर पहले मौजूद हूँ इस स्पॉट पर, जिस पर अरबों रुपए का माल इस तरह पड़ा हुआ है। ये कारनामा सूबाए सिंध का है, फूड मिनिस्टर का है। अब ये माल देखिए ये किस तरह पड़ा हुआ है रोड पर, और आवाम को गंदम नहीं दी जा रही है, आटा महंगा किया जा रहा है, और यहाँ गंदम सड़ रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। और गंदम इस तरीके से पड़ी है जैसे घर के बाहर कचरा पड़ा हुआ होता है। देखिए पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आटे का शदीद बहरान है। हवेली, कोटा में और दूसरे इलाकों में आटा दस्तयाब नहीं है। इसी तरह से गिलगित बल्तिस्तान में आटे की जो सब्सिडी है उसमें कटौती की गई है। 4 लाख बोरी सालाना जो है वो वहां से कम की गई है, जिसकी वजह से आटा राशन पे भी नहीं मिल रहा लोगों को। और कल बहुत बड़ी जनरल स्ट्राइक हुई है जिस पर हम बाद में आते हैं। तो इसके अलावा नाज़रीन, मुजफ्फराबाद में जो नान बाई हैं, यानी जो तंदूर पे रोटियां होती हैं और जो होटलों में रोटियां पकती हैं, उन नान बाइयों ने कहा है कि 2 जनवरी से वो हड़ताल करेंगे। उनका मौकफ ये है कि मुजफ्फराबाद में आटा इतना महंगा हो गया है कि अब वो 15 रुपए की जो रोटी है 85 ग्राम की, वो बेचकर उनको नुकसान हो रहा है डेली 2000 रुपए का। लिहाजा उन्होंने बताया जाता है जो यकम नवंबर को हमारे आबा अजदाद ने डंडों और लाठियों से इस खड्डे को आजाद कराया, उसके ऊपर तहकीक करें तो गंसारा सिंह के ये बाहर का आदमी फैसला नहीं करेगा, ये आवाम फैसला करेगी। दूसरी अहम बात, हमारे फिरोजपुर गंगंदी तहसील के आवाम ने कबला अगाली साहब के नाम पर वो भी निकाह में है। जी नाजरीन, ये गंदम आपने देखी कि कितनी बड़ी मिकदार में गंदम पड़ी हुई है यहाँ पे। इस वक्त नाजरीन पाकिस्तानी कब्जे वाले
जम्मू कश्मीर में हवेली काउंटा धीर कोट में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। वो एक नाकाम बाप है, बुज़दिल बाप है, बेगैरत बाप है, और बच्चों का जो हक बनता था उस बाप ने अदा नहीं किया। आपने भी वही किया। अरकान असेंबली है, टेक्नोक्रेट्स है, वज़रा है, तो आपने इस लॉन्ग मार्च की आपने क़यादत की। मैं पूछना चाहता हूँ जहांदेव साहब, आज अभी तक आप पहली दफा आए हैं, आपका पता नहीं था, आपका साथ नहीं था। जब एक बीमार डॉक्टर के पास जाता है, एक घर में कोई मुसीबत आती है, तो वो बाप जब आगे नहीं बढ़ता। आप ये देखिए, ये तस्वीर दिखा रही कि हमला कितना खतरनाक था। इस हमले में 5 पुलिसकर्मी भी घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल ये पुलिस दल पास के एक टीकाकरण केंद्र की तरफ बढ़ रही थी, तभी 6 से 8 संदिग्ध आतंकवादियों ने खैबर पख्तूनख्वा के डेरा इस्माइल खान जिले में एक पुल के पास हाथ गोले से उन पर हमला बोल दिया। और अवामी एक्शन कमेटी अंजुमन ताजरान के नाम पर एक लेटर लिखा है, दरख्वास्त लिखा है, जिसमें उन्होंने ये दर्ज किया है कि 1998 से लेकर आज तक पाकिस्तान समेत दीगर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर दर बदर की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। इन्होंने अदा नहीं किया है। वजीर आला भी कठपुतली है। वजीर आला भी इस्लामाबाद के निकाह में है। जो 24 अरकान असेंबली के अंदर भी है, वो भी निकाह में है। वो अवाम के निकाह में नहीं, वो सरकार के निकाह में है। ये अवाम के तर्जुमान नहीं, इस्लामाबाद के सरकार के तर्जुमान है। किसी और के पास नहीं पैसा, उसका इलाज करता है। नुमाइंदगी का हक आपका बनता था। आप हमें बुलाते, अपनी नाकामी का एतराफ करते, अवाम को काल देते कि जनाब अवाम पे इस गद्दार असेंबली ने जुल्म किया है। झूठ बोलना छोड़ दें कि हमने तश्तरी में रख के लिया है। कोई तश्तरी यहाँ पर नहीं है। ये झूठ बोलना छोड़ दें। मुतनाज़ा खत्ता है, पाकिस्तान में अभी हम दाखिल नहीं हुए। पाकिस्तान में जाना चाहे, इंडिया के साथ जाना चाहे, आजाद रहना चाहे। टीपी की नुमाइंदगी, टीपी की हुकूमत इस्लामाबाद में है। नून लीग की हुकूमत इस्लामाबाद में है। पीटीआई की हुकूमत जीबी में है। जहांगीर साहब इंडिया के साथ जाना चाहे, आजाद रहना चाहे, ये बाहर का आदमी फैसला नहीं करेगा, ये आवाम फैसला करेगी। बांग्लादेश लोग हैं, उनके मुकाबले में मैं इतना सा सियासी कारकुन हूँ, हमें समझाया जाए। मैंने जहाँ तक पढ़ा है, जिस खत्ते में मैं और आप जिंदगी गुजार रहे हैं, ये महाराजा की 84,471 मरबा मील खत्ता, ये मुतनाज़ा है। इसका फैसला होना बाकी है। मेजर ब्राउन के जो सब हो रहा है पीओके के अंदर, वो साफ तौर पर हमें नजर आ रहा है। पीओके को भारत में जुड़ने का समय नजदीक आता चला जा रहा है। बहुत अच्छी तरीके से बात समझ में आ रही है। पूरा का पूरा ऐसे ही कब्जे नहीं होते हैं। रशिया की तरह हम लोग नहीं हैं। रशिया चलो जैसा भी देश होगा, पर्सनल कमेंट नहीं करना है किसी पर, रशिया वाला काम नहीं करना चाहिए कि कुछ ना आओ देखा ना ताओ देखा, सीधे उठा के हमला बोल दो। अपनी बेइज्जती होती है। जितनी ज़्यादा जंग खिंचेगी उतनी ज़्यादा आप हारते चले जाओगे। अपनी खुद की बेइज्जती होती है, और वो भी ऐसे सेंसिटिव इलाके में। पीओके तो बहुत सेंसिटिव इलाका है। पीओके में तो बल्कि एक वहाँ पे बचपन से ही सिखाया ही जा रहा है कि तुम्हें भारत के प्रति नफरत सिखाई जा रही है। वहाँ पे अगर आप जाके कब्जा करने करोगे तो वो कोशिश आराम से होगी नहीं। उसके लिए पूरा आपको वहाँ की जनता का दिमाग पलटना पड़ता है। जो उनके सोचने का तरीका है वो बदलना पड़ता है। वो काम एक दिन में नहीं होता है। ये जो बातें होती है ना कि 8 साल से सत्ता में आ गए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, कहाँ है पीओके, बीच में महबूबा मुफ्ती के साथ में सरकार भी बना ली थी। आज वो सब चीज़ें नज़र आ रही हैं कि महबूबा मुफ्ती के साथ में बीजेपी ने सरकार क्यों बनाई थी। आज वो सब चीज़ें नज़र आ रही हैं। जो छोटे छोटे फैसले किए जाते हैं, जो कई बार हमको लगते हैं इसका क्या तर्क है, कोई तर्क नहीं है, सिर्फ भाजपा को मलाई खानी सत्ता की। अब वो चीज़ों का असर भी हमको होता हुआ नज़र आ रहा है। साफ तौर पर हमें दिख रहा है कैसे भारत ने अपने लिए एक लॉयल कैडर, जिसको कहेंगे लॉयल कैडर, खड़ा कर लिया है पीओके के अंदर। वो जो कैडर है वो बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। अब भारत में भी तो हम देखते हैं ना, इसी तरीके से भारत में भी विदेशी जो हैं, उसमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है बहुत ज़्यादा, पर और भी कई सारी शक्तियाँ हैं जो लगी रहती हैं इस बात पे
कैसे यहाँ की पब्लिक को एंटी इंडिया किया जाए, और उसके लिए बहुत मस्त इन्होंने रास्ता निकाला है कि इनको एंटी सनातन धर्म कर दो तो ये अपने आप एंटी इंडिया हो जाएंगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। उसको आप देखो कितने अलग अलग तरीक़ों से वो करा गया। सबसे पहले जो युवा पीढ़ी है उसके दिमाग में ऐसा डाल दिया गया कि ये जितने भी रीति रिवाज वाली चीज़ें हैं ये तो पुरानी थर्ड क्लास चीज़ें हैं, मॉडर्न बनो, मॉडर्न बनो, मॉडर्न चीज़ों को अपनाओ, मॉडर्न सब कुछ करो। और ये मॉडर्न का चूरन खिलाते खिलाते कैसे उसको सनातन धर्म से दूर कर दिया, ये हमें आज नज़र आता है। भारत में अगर हम देखें तो साफ तौर पर नज़र आता है। इसी के साथ में और कितनी सारी चीज़ें हैं, अलग अलग लैंग्वेज के आधार पर, जाति के आधार पर, अलग अलग आधार, कई सारे फॉर्मूले निकल रखे हैं बाकायदा विदेशियों ने कि कुछ भी करके इनको सनातन के विरुद्ध लाकर खड़ा कर दो, फिर तो बाद में जो है वो अलग अलग तरीके से तोड़ो में जोड़ो कर ही लेंगे। इसी तरीके से पाकिस्तान में भी ये सब होना ज़रूरी है। पीओके में जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं ये और होना ज़रूरी है। अभी पीओके में सबसे बड़ी गलती पाकिस्तानी फ़ौज कर रही है। पाकिस्तानी फ़ौज जो वहाँ पे आटे की सप्लाई कम करके, वहाँ पे अराजकता फैला करके, वहाँ पे जबरन लोगों का जो एक होता है ना क्रश करना, किसी आंदोलन को ताकत के जोर पर आंदोलन को क्रश करना, ये सब करने की जो कोशिश कर रही है पाकिस्तानी फ़ौज, इससे वो काम अपना हम लोगों का आसान ही कर रहे हैं और कुछ नहीं।